आज का ये वीडियो सिर्फ एक यूजीसी बिल की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस साजिश की जो भारत को फिर से जातियों में बांट सकती थी। ये कहानी है उस बहुदलीय सिस्टम की जिसमें दोष सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था का है। यूजीसी कमेटी में ज़्यादा संख्या स्वर्ण समाज के सदस्यों की ही थी और ये कहानी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसने देश के समाज को एक बार फिर टूटने से बचा लिया। आज हम बताएंगे यूजीसी नियम आखिर आया कैसे, इसके पीछे कौन था, कांग्रेस, बीजेपी, वामपंथ, इन सब की भूमिका क्या थी, और सबसे जरूरी सवाल, क्या यह हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश थी। नमस्कार साथियों, मैं ओपी अवशेष रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। देश के विश्वविद्यालयों में समानता और न्याय के नाम पर यूजीसी ने 2026 की नई गाइडलाइंस जारी की, जिसमें हर कॉलेज में इक्विटी कमेटी बनाने का निर्देश था। एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य वर्गों से भेदभाव के मामलों को देखने के लिए। बिना शक कागजों पर उद्देश्य जितना अच्छा था, नियमों की भाषा उतनी ही अस्पष्ट थी। इसलिए वह समाज में न्याय से ज्यादा विभाजन पैदा कर सकती थी। यही कारण है कि सिर्फ सामान्य वर्ग ही नहीं बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी समाज के समझदार लोगों का भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन गाइडलाइंस का विरोध दिखा। यह विरोध किसी जाति का नहीं था बल्कि न्याय और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए था। अब सबसे बड़ा सच, यूजीसी की ये गाइडलाइंस किसी एक पार्टी की ओर से नहीं थी। इसके पीछे संसदीय स्थायी समिति, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी। समिति के अध्यक्ष थे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और समिति में शामिल थे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, सीपीएम, एनसीपी और आप जैसे सभी प्रमुख दलों के सांसद। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य थे धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद, संबित पात्रा, बांसुरी स्वराज और अभिजीत गंगोपाध्याय और कई अन्य नेता। यानी ये सिर्फ मोदी सरकार का नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था का साझा निर्णय था। लेकिन सवाल ये है, जब बीजेपी के सांसद बहुमत में थे तो किसी ने भी इन गाइडलाइंस का मीटिंग चर्चा में विरोध क्यों नहीं किया? क्या किसी ने भी हिंदू समाज के संभावित विभाजन पर सवाल उठाया? परंतु आज सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, जिसने भारतीय सनातन समाज को टूटने से बचाया। जब चारों ओर हुई हायतोबा के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो न्यायपालिका ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियां देखिए। क्या कहता है शीर्ष न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट कहती है, ये नियम अस्पष्ट और खतरनाक हैं। ये गाइडलाइन समाज में समानता नहीं, असमानता बढ़ा सकती हैं। हम देश को अमेरिका जैसा नस्लीय रूप से विभाजित नहीं बना सकते। भारत की एकता सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाकर भारत को जातीय विभाजन की आग में घिरने से बचा लिया। आज सुप्रीम कोर्ट निस्संदेह हिंदू समाज और राष्ट्रीय एकता का रक्षक बना। इस तरह की तर्कहीन हरकत देश में पहली बार नहीं हुई है। 1871 में अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाकर हिंदू जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित किया था। 2011 में कांग्रेस के राज में कम्युनल वायलेंस बिल लाया गया, जिसका मकसद हिंदुओं को सामूहिक रूप से अपराधी ठहराना था। और आज यूजीसी की ये गाइडलाइंस उसी औपनिवेशिक सोच का आधुनिक संस्करण प्रतीत होती हैं। इन गाइडलाइंस की खतरनाक सोच देखिए। एक व्यक्ति का अपराध समुदाय का अपराध बना दो। दो छात्रों के बीच अगर कोई एक सामान्य झगड़ा भी हो रहा है तो उसे दो जातियों का युद्ध बना दो। ये न्याय नहीं, समाज तोड़ने की रणनीति है। अब जरा धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल, और काफी कुछ संदेह भी। यह भी सवाल उठता है कि शिक्षा मंत्रालय में ऐसी सोच को बढ़ावा कैसे मिला? पत्रकारों, वामपंथी और विपक्षी इकोसिस्टम से असामान्य निकटता, एनसीईआरटी में विवाद, जेईई और नीट पेपर लीक विवाद, जेंडर और वोक एजेंडा पर संदिग्ध प्रयास। क्या ये अक्षमता है
क्या ये वैचारिक समझौता है या फिर बड़ी साजिश का हिस्सा? सवाल उठना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही राष्ट्र का भविष्य तय करती है और धर्मेंद्र प्रधान इस बड़े विभाग के सर्वे सर्वा हैं। यह लड़ाई सामान्य वर्ग बनाम दलित बिल्कुल नहीं, बल्कि हिंदू बनाम विभाजन है। यह मुद्दा सामान्य वर्ग बनाम पिछड़ा वर्ग भी नहीं है। यह मुद्दा हिंदू समाज को बांटने की कोशिश। अगर हम इसे जातियों में बांट देंगे तो हम उसी जाल में फंस जाएंगे जो हमें तोड़ने के लिए बुना गया है। यूजीसी नोटिफिकेशन सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए नहीं, बल्कि SC, ST, OBC सभी हिंदुओं के लिए खतरनाक था। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान है, लेकिन सच की चर्चा भी जरूरी है। हम ये स्वीकार करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू समाज को आत्म गौरव दिया है। उन्होंने ऐतिहासिक पेंडिंग कार्य पूरे किए हैं। हिंदू समाज कृतघ्न नहीं है, लेकिन हिंदू समाज की एकता सर्वोपरि है। यह बिल वापस लिया ही जाना चाहिए ताकि समाज दोबारा ना टूटे। अब मांग स्पष्ट है, समिति के सभी सांसदों के नाम सार्वजनिक हों। यह स्पष्ट हो कि ड्राफ्टिंग किसने की, यह पता चले कि यह औपनिवेशिक सोच किसने डाली, ताकि भविष्य में ऐसी साजिश दोबारा ना हो। हजारों वर्षों के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता कि हिंदू जातियां आपस में युद्ध लड़ी हों। हम संकट में हमेशा एक रहे हैं। हमें बांटने की कोशिश कौन कर रहा है, यह जानना भी जरूरी है। यह लड़ाई जाति की नहीं, न्याय की है। दल की नहीं, राष्ट्र की है। राजनीति की नहीं, हिंदू एकता की है। यूजीसी बिल सिर्फ एक कानून नहीं, यह भारत की आत्मा से जुड़ा प्रश्न है। अगर हिंदू समाज एक रहा तो कोई ताकत भारत को तोड़ नहीं सकती। रुद्राष्ट्र का संकल्प है हिंदू समाज को जागृत करना, एकजुट रखना और राष्ट्रहित में सच सामने लाना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।